जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद सचिन में आपका स्वागत है। चलिए आप आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान। संविधान में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अनुसूचियां। चाहिए चलिए आप लोग नोट भी करते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या से स्टार्ट करते हैं? संविधान। संविधान संविधान में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अनुसूचियां। सबसे पहले हमारा आज से क्या स्टार्ट होता है? अनुसूचियां। अनुसूचियां 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 अनुसूचियों में अब जब जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान संविधान जब लागू हुआ था, कितनी संख्या थी अनुसूचियों की? संविधान जब लागू हुआ था तो अनुसूचियों की कितनी संख्या थी? कितनी संख्या थी? 8। ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था तब हमारी अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 8 थी। ठीक है। अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान वर्तमान में वर्तमान में कितनी अनुसूचित संख्या हो गई है? 12। कितनी हो गई है? 12 12। ठीक है। 9 11 और एक ये 12। तो वर्तमान में हमारी अनुसूचित संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई। आइए चलिए एक एक अनुसूचियां हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए देखिए पहली अनुसूची। पहली अनुसूची पहली अनुसूची में हमारा क्या है? पहली अनुसूची है हमारा संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र राज्य क्षेत्र के नाम के नाम और उनकी सीमाएं और उनकी उनकी सीमाएं सीमाएं। ठीक है। पहली अनुसूची में हमारा क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची दूसरी अनुसूची दूसरी अनुसूची आप लोग एक पूरा नोट करते चलिएगा। ठीक है। दूसरी अनुसूची दूसरी अनुसूची में देखिए क्या है? वेतन वेतन भत्ता और वेतन भत्ता वेतन भत्ता वेतन भत्ता और पेंशन वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में किसमें है? दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में हमारा क्या है? वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में। ठीक है। आइए देखिए तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची में हमारा क्या है? देखिए तीसरी अनुसूची में हमारा क्या है? शपथ। शपथ। तीसरी अनुसूची को हम लोग ठीक से भी पकड़ लेते हैं। तीसरी अनुसूची 3 अक्षर होते हैं। इसमें कितने अक्षर हैं? 3। शपथ 3 अक्षर इसमें है। तीसरी अनुसूची में हमारा क्या है? शपथ है। चलिए उसके बाद देखिए चौथी अनुसूची। चौथी चौथी अनुसूची चौथी अनुसूची में क्या है हमारा? देखिए चौथी अनुसूची है हमारा राज्यसभा में राज्यसभा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन सीटों का आवंटन राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची में हमारा क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में। तीसरी में क्या था? शपथ। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। उसके बाद देखिए पांचवी अनुसूची। पांचवी पांचवी अनुसूची पांचवी अनुसूची में क्या है? आप लोग नोट करते चलिएगा पूरा। ठीक है। पांचवी अनुसूची देखिए अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों जनजातियों अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों आदिवासियों का प्रशासन प्रशासन
क्या है हमारा? पांचवी अनुसूची में हमारा क्या है? अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों का प्रशासन के बारे में। पांचवी अनुसूची में हमारा है अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों का प्रशासन के बारे में। चलिए ये नोट करिए आप लोग पूरा। चलिए देखिए छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची में देखिए हमारा क्या है? जनजातीय, जनजातीय, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। जनजातीय क्षेत्र हमारा कौन कौन सा है? मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, 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 मेघालय, मेघालय और असम, असम। कौन कौन से हैं? छठवीं अनुसूची हमारा क्या है? जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। कौन कौन से जनजातीय क्षेत्र हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। कितने क्षेत्र, कितने राज्य हैं? 4। चलिए उसके बाद देखिए सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, सातवीं देखिए सातवीं अनुसूची में हमारा क्या है? देखिए सातवीं अनुसूची में हमारा है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। देखिए शक्तियों का सातवीं अनुसूची में हमारा क्या है? शक्तियों का विभाजन के बारे में। कितने प्रकार से किया जाता था? 3। कितने प्रकार से? 3। कितने प्रकार से? 3। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 पे है राज्य सूची, राज्य सूची, राज्य सूची। राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार कानून बना सकता है। क्या? कानून बना सकता है। कौन? राज्य सरकार कानून बना सकता है। देखिए राज्य सरकार कानून बना सकता है। ठीक। संविधान लागू हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय राज्य सूची कितने विषय थे? कितने विषय थे हमारे? कितने थे? 66। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? 52। कितने विषय हैं? 52 विषय। ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था, संविधान, जब संविधान लागू हुआ था तो कितने विषय थे? 66 विषय थे। और वर्तमान में हमारे कितने विषय हैं? 52 विषय। चलिए उसके बाद देखिए नंबर क्या है? दूसरे पे है संघ सूची, संघ, संघ सूची, संघ सूची। संघ सूची में क्या है? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार कानून बना सकता है, कानून बना सकता है। संघ सूची में क्या है? केंद्र सरकार कानून बना सकता है। ठीक है। उसके बाद जब संविधान लागू हुआ था तो कितने विषय थे संघ सूची में? कितने थे? 97। कितने विषय थे? 97। अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? 100। जब जब संविधान लागू हुआ था तब संघ सूची में हमारे कितने कितने विषय थे? 97। और वर्तमान में हमारे कितने विषय हो गए हैं? 100 विषय हो गए। ठीक है। चलिए ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरे में क्या है? समवर्ती सूची। क्या है हमारा? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है? राज्य और केंद्र, राज्य और केंद्र, केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून, कानून बना सकते हैं। देखिए समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में क्या है? राज्य और केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसमें देखिए कितने विषय थे? इसमें देखिए जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें कितने विषय थे? 47। अब वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय। देखिए जब समवर्ती सूची में संविधान लागू हुआ था तब 47 विषय थे, वर्तमान में कितने हमारे? 52 विषय हैं। देखिए एक बार संविधान सातवीं अनुसूची समझ लीजिए। फिर सातवीं अनुसूची हमारा क्या? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन हम लोग सातवीं अनुसूची में कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से कौन कौन? पहली नंबर पे है
राज्य सूची। राज्य सूची क्या है? राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब कितने विषय थे राज्य सूची में? 66 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय। ठीक। दूसरा नंबर है संघ सूची। संघ सूची में क्या है? केंद्र कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार। कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार। जब जब संविधान लागू हुआ था तब कितने विषय थे? 97 विषय थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या है तीसरे नंबर पे? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है? राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। इसमें देखिए जब संविधान लागू हुआ तब कितने विषय थे? 47 विषय। वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको आप लोग नोट करिए। चलिए देखिए 8वीं अनुसूची। कौन सी? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमारा क्या है? भाषा। भाषा। 8वीं अनुसूची में हमारा क्या है? 8वीं अनुसूची में हमारा क्या है? भाषा के बारे में दिया गया है। ठीक है। देखिए जब संविधान लागू हुआ था तब प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है। तो जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी हो गई है? वर्तमान में वर्तमान वर्तमान में कितनी भाषाएं टोटल हो गई है? 22। कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं। ये तो देखिए 8वीं सूची में हमारा क्या है? भाषा। भाषा प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था तब प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 21वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन 1967। 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। 21वें संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। ठीक। इसके बाद देखिए 71वें संविधान संशोधन 1952 में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कौन सी जोड़ी? मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी। देखिए 71वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? 3 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है। देखिए 52वें संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? बोडो, बोडो, डोगरी, डोगरी, मैथिली, मैथिली और कौन सी थी? संथाली। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं। देखिए देखिए 8वीं अनुसूची में क्या दिया था? भाषा के बारे में। ठीक है। भाषा के बारे में दिया था। वर्तमान में जब संविधान लागू हुआ तो कितनी भाषाएं थी? हमारी 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई है? 22 भाषाएं। ठीक। देखिए 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है। फिर उसके बाद बानवे संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है। अब देखिए जब संविधान लागू हुआ तब कितनी भाषा थी? 14। अब देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषा हो गई। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में देखिए क्या है? भूमि संबंधी भूमि संबंधी भूमि संबंधी सुधार भूमि संबंधी सुधार एवं जमींदारी जमींदारी उन्मूलन उन्मूलन में संबंधित कानून संबंधित संबंधित कानून कानून
9वीं अनुसूची भूमि संबंधी सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन में संबंधित कानून कब जोड़ा गया था? संविधान संशोधन संविधान देखिए कब जोड़ा गया था? संविधान संशोधन संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1951 को। 9वीं अनुसूची भूमि संबंधी सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन में संबंधित कानून संविधान संशोधन 1951 को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए आप लोग। चलिए उसके बाद देखिए 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची में हमारा क्या है? 10वीं अनुसूची में हमारा है दल बदल विरोधी कानून ये कब जोड़ा गया? देखिए 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून ये जोड़ा कब गया है? 52वें संविधान संशोधन 1985 को कब जोड़ा गया है? 52वें संविधान संशोधन 1985 को। 10वीं अनुसूची हमारा क्या है? दल बदल विरोधी कानून कब जोड़ा गया है? 52वें संविधान संशोधन 1985 को। ठीक है, उसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची देखिए 11वीं अनुसूची में क्या है हमारा? ग्राम पंचायत कार्य और जिम्मेदारी के बारे में। 11वीं अनुसूची में हमारा क्या है? ग्राम पंचायत कार्य और जिम्मेदारी के बारे में। उसके बाद ये जोड़ा कब गया? 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत कार्य और जिम्मेदारी ये जोड़ा कब गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, कब जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत कार्य और जिम्मेदारी ये कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, इसके बाद देखिए 12वीं अनुसूची। कौन सी? 12वीं अनुसूची देखिए इसमें क्या है? नगर पालिकाओं के कार्य और जिम्मेदारियां 12वीं अनुसूची हमारा क्या है? नगर पालिकाओं के कार्य और जिम्मेदारियों के बारे में। ये जोड़ा कब गया है? 74वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, चलिए ये आप नोट करिए पूरी अनुसूचियां पहली अनुसूची से लेके मैं 12वीं अनुसूची तक पूरा आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दिया हूँ। आप लोग अच्छे से इसको पूरा नोट करते चलिएगा। ठीक है, सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दें, लाइक करें। जो साथी अभी सब्सक्राइब न किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।